जीतन राम मांझी का दर्द छलका, उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलका, लेकिन आज आएंगे तो मिलेगा क्या मुकेश सहनी को? नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, वो चेहरा थे, लेकिन पीछे का पूरा संगठन लालू यादव का था। हरी सभा में कह दिया, पत्रकारों ने पूछा राहुल गांधी से, महागठबंधन के तमाम नेता लोग बैठे हुए थे कि होंगे कि नहीं होंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा। सवाल बदल दिया। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं प्रियदर्शी रंजन जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और चुनाव की गहरी पकड़ रखते हैं। विशेष तौर पर बात हम बिहार की करते हैं। बिहार के चुनाव के बारे में बहुत सारे चैनलों पर बैठते हैं और अच्छा नॉलेज है और पकड़ है, और वहाँ के बारे में, किस पार्टी के बारे में, किस मुद्दे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या आज की डेट में छाया हुआ है। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। धन्यवाद। द पिलर न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम। धन्यवाद भाई साहब। ये बिहार में टिकट वितरण चल ही रहा है अभी, शायद अंतिम डेट बिल्कुल पड़ाव पे है। और एनडीए की बात करें तो कहीं न कहीं मान मुनव्वर सिर-फुड़प्पल के बाद में सब सहमति बन गई है। इंडिया गठबंधन अभी भी उलझन बनी हुई है और एक दूसरे को मनाने की, टांग खींचने की चालें चल रही है। इसका क्या असर पड़ेगा? लास्ट मोमेंट तक टिकट नहीं वितरण हो पा रही है चुनाव पर। दोनों गठबंधनों पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से गठबंधन की सोच रहती है और जिसके लिए गठबंधन किया जाता है, वैसा कुछ होता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है। हो सकता है कि एनडीए पर कम प्रभाव पड़े और महागठबंधन पर ज्यादा प्रभाव पड़े, लेकिन दोनों ओर प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी एनडीए के भीतर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो पुरानी अदावत है, वो सुलझती हुई नहीं दिख रही है। वो आग उगल रहा है। जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं और उनकी नाराजगी को जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने खंडन नहीं किया, मीडिया में बड़े स्तर पर बातें चल रही थी, तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये वोट ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं। जनता दल यूनाइटेड वाले एलजेपीआर को करेंगे कि नहीं, एलजेपीआर वाले जनता दल यूनाइटेड को करेंगे कि नहीं, ये एक सवाल रहेगा। हालांकि बीच में भारतीय जनता पार्टी है, ये एक सेतु का काम करे, और भारतीय जनता पार्टी की होने की वजह से थोड़ा एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है महागठबंधन के मुकाबले। क्योंकि महागठबंधन में कोई ऐसा निर्णायक नहीं है, कोई ऐसा सरपंच नहीं है जो सभी पार्टियों को एक साथ बिठा सके और कुछ मनमुटाव हो भी तो उसको बाद में दूर कर ले जाए। महागठबंधन के भीतर दिन कितने बचे हैं उम्मीदवारी ये नॉमिनेशन के, और अभी तक पार्टी में फैसला नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, किन किन सीटों पर लड़ेगी। महागठबंधन पिछड़ती हुई नजर आ रही है और कई सीटों पर महागठबंधन के पार्टी वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट करते हुए नजर आएंगे, और ये फ्रेंडली फाइट कहीं न कहीं महागठबंधन को नुकसान करेगा। जिस तरीके से आरजेडी ने कुछ सीटों पर, कांग्रेस ने कुछ सीटों पर, भाकपा माले ने बिना किसी सहमति के, आपसी सहमति के उम्मीदवारों की घोषणा की है, कहीं न कहीं एक मैसेज खराब गया है। और मैसेज यह भी गया है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ सही नहीं है। उनके कार्यकर्ता जो एकजुट हो सकते थे, वो एकजुट नहीं हो पाए। महागठबंधन की ओर से जो ये मामला है, ये एनडीए पर भी ये लागू होता है, लेकिन एनडीए के भीतर मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की होने की वजह से थोड़ी मजबूती दिख रही है। हालांकि एनडीए के भीतर से भी कोई साझा तस्वीर नहीं आई है। सभी पार्टियों के नेता एक साथ बैठ करके सीट बंटवारे के बाद तस्वीर नहीं खिंचवाए। उनके यहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस टला है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो महागठबंधन के लिहाज से मैं मानता हूं, और एनडीए के लिहाज से भी मैं मानता हूं, और उससे बड़ी बात मैं ये मानता हूं कि पूरे महागठबंधन, ये सॉरी, गठबंधन की जो परिभाषा है, आज फिर से तय करने की जरूरत राजनीति में आन पड़ी है। ऐसा बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है। जी, गठबंधनों में रार कितनी गहरी होगी दरार, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपने चिराग पासवान का नाम लिया है। चिराग पासवान एक तरफ कहते हैं कि मैं जदयू का समर्थन कर रहा हूँ, ये दुर्भाग्य की बात है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मोदी जी का मैं हनुमान हूँ। तो यहाँ कहीं लगता है कि एक बार जेडीयू को 110 सीटें दी जा रही थी, कम करके 101 दी गई है, और चिराग की सीटें बढ़ा दी गई है। तो कोई ऐसा तो नहीं है चिराग की 29 सीटों में से कुछ सीटों में भाजपा के प्रत्याशी लड़े? हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी हैं एलजेपीआर में, कहा जा रहा है। और चूंकि देखिए, पहलवान सीटें तो मिल गई, लेकिन चुनावी पहलवान कहां से लाएंगे? सवाल ये भी होता है। कई बार जो छोटी पार्टियां होती हैं, वो तो सीट मांगती हैं, उनको लगता भी है कि ये फला फला सीट मेरी है, इस पर मैं जीत सकता हूं,
लेकिन उनके पास चुनावी पहलवान, चुनाव लड़ने लायक योद्धा नहीं होते हैं। फिर इनको आयात करना पड़ता है, पॉलिटिक्स में इनको बोरो भी कह सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बोरोवर एलजेपी-आर से चुनाव लड़ने गए हैं। पिछली बार एनडीए के भीतर वीआईपी की पार्टी से भी कई बोरोवर भारतीय जनता पार्टी के बोरो जाकर के वीआईपी से चुनाव लड़ रहे थे और यही कारण है कि जब वीआईपी टूट रही थी, 4 विधायक बनाने वाली वीआईपी के 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, चूंकि वो बोरो थे। तो इस लिहाज से आप सही कह रहे हैं कि कुछ एक कैंडिडेट जरूर है, चूंकि 29 सीटें एक बार की भारतीय जनता पार्टी एलजेपीआर को दे करके बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं करना चाहेगी। हनुमान को शक्ति बताया जाता है, लेकिन हनुमान को इतनी भी नहीं शक्ति बता दी जाती है कि हनुमान खुद में सामने खड़े हो जाए, चलने लगे। तो इसलिए इस लिहाज से मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं लगाम कस करके भारतीय जनता पार्टी ने आजादी चिराग पासवान को दी है। जीतन राम मांझी और एनडीए के जो गठबंधन में शामिल हैं उपेंद्र कुशवाहा 6 सीट पर संतोष करके बैठे हैं या कुछ और भी विधान परिषद या राज्यसभा के लिए भी उनकी सहमति बनी होगी अंदर खाने? देखिए, बहुत दर्द था, छलका भी। जीतन राम मांझी का दर्द छलका, उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलका और इनको 6-6 सीटें से मिलने से ज्यादा अखर रहा था कि चिराग पासवान को 29 सीटें क्यों मिल गई। बिल्कुल। हमारा कद एक, ओहदा एक, वोट प्रतिशत भी करीब-करीब, हालांकि जीतन राम मांझी का कम है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और की पार्टी कुशवाहा जाति और पासवानों की का कमोबेश एक समान है मामला। तो उस लिहाज से ये उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि मुझे कम करके आंका जा रहा है। जीतन राम मांझी को लगा कि हमें कम करके आंका जा रहा है और उससे बड़ी बात ये लगा कि हेवी वेट कैसे बना दिया गया चिराग पासवान को। वो मतलब ये चीजें इन लोगों को खल रही थी, ये रात ठन करके आ रहा था। जीतन राम मांझी ने 2 ऐसी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी कर दी थी। बाद में वो मान गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में, एनडीए के पास ही कहिए, आज की तारीख में सत्ता है और जिसके पास सत्ता होता है, केंद्र में सत्ता है ना, तो मनाने का चांसेस, हाँ अंकुश होता है, मनाने का चांस ज्यादा होता है। मना ले गए, सभी लोग दिल्ली गए, जीतन जी भी दिल्ली गए, उपेंद्र जी भी दिल्ली गए और मान करके आए। वहां से कोई दिल्ली दरबार से कोई रूठा नहीं आया, सबको सबकी झोली भरी हुई आई, इसीलिए सब लोग प्रसन्न मुद्रा में थे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो बाहर दिख रही हैं वो तो है ही, अंदर खाने भी बड़ी डील हुई है और चिराग पासवान ऊपरी तौर पर डील में विजेता नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अंदर खाने विजेता हुए हैं, ऐसा लग रहा है, तभी चेहरे पर मुस्कान है। जी जी। साथ में हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन में एक घटक दल है मुकेश साहनी, उनसे डील हुई है कि भाई 15 सीट ले लो आप, बाकी 2 विधान परिषद, 1 राज्यसभा भी ले लेना, किंतु इस पर भी अड़े हुए कि नहीं मुझे 40 सीट चाहिए। अब तो मानना पड़ेगा, उनको तो बांध लिया गया महागठबंधन के भीतर। पहले क्या होता था कि बिल्लियां बाघ को आंख दिखाती थी। सारी पार्टियां, छोटी पार्टियां जो होती थी बिहार की राजनीति में, वो बड़ी पार्टियों को आंख दिखाती थी। लेकिन इस बार बिल्लियों से बाघ ने पैतरा सीख लिया और वही पैतरेबाजी छोटी पार्टियों पर आजमा दिया है। चाहे वो एनडीए की बात करें, चाहे आप महागठबंधन की बात करें, जिस तरीके से एनडीए ने भी छोटी पार्टियों को, अपवाद छोड़ दीजिए चिराग पासवान को, तो बांध करके रखा, अंत तक जाने नहीं दिया और जितनी चाहिए सीटें उतनी ही दी, उससे ज्यादा सीटें नहीं दी। और वही हाल मुकेश सहनी का महागठबंधन के भीतर हुआ। ये बाघ को आंख तो दिखा देते थे, लेकिन इस बार बाघों ने जो पैतरेबाजी की ना, सिकंजे में कस करके रखा, अंत तक इनको जाने नहीं दिया। इस स्थिति में रखा मुकेश सहनी को कि अंत तक ही भाग न जाए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहानुभूति रख रहे हैं मुकेश सहनी के प्रति कि आ जाए इधर, लेकिन आ जाएंगे तो मिलेगा क्या मुकेश सहनी को? अब क्या सवाल है ना। तो मुकेश सहनी को इस स्थिति में कर दिया गया है कि न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है महागठबंधन। जी, हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की और कांग्रेस की, आपस में भी इनकी अभी खींचतान चल रही है, इसका तो नुकसान हो सकता है आगे चल के। बिल्कुल नुकसान तो होगा और सब कुछ सही नहीं है
ये बातें आज से नहीं, बहुत पहले से उभर करके सामने आ गई थी। महागठबंधन नाम है बिहार में, राष्ट्रीय स्तर पर इसी गठबंधन का बृहद स्वरूप इंडिया ब्लॉक हो जाता है। इंडिया ब्लॉक। हाँ, इंडिया ब्लॉक में जो तनातनी दिल्ली चुनाव के दौरान देखने को मिला, हरियाणा चुनाव के दौरान देखने को मिला, उसका असर बिहार पर भी पड़ रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया ब्लॉक की ओर से अरविंद केजरीवाल ही होने चाहिए, या समर्थन किया था अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने किया था, अखिलेश यादव ने किया था, ममता बनर्जी ने किया था। मुझे लगता है, मैं गलत नहीं हूं तो उद्धव ठाकरे ने भी अरविंद केजरीवाल को ही समर्थन करीब किया सभी घटक दलों ने किया था। घटक दलों ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था। कांग्रेस इस चीज को भूली नहीं है, कांग्रेस उसका बदला ले रही है तेजस्वी यादव से। हरियाणा का था, दिल्ली का साइड इफेक्ट है, दिल्ली हरियाणा, हाँ जी हाँ जी, हाँ, दिल्ली हरियाणा दोनों का। और ये कोशिश हो रही है कि अपने घटक दलों का मन बढ़े नहीं, उसके मनोबल पर लगाम कस करके रखा जाए। लालू यादव ने भी कहा था कि अब इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए था। राहुल गांधी के नेतृत्व पर बहुत बड़ा सवाल था। लालू यादव की स्वीकार्यता इंडिया ब्लॉक के भीतर शायद राहुल गांधी से भी ज्यादा है, यकीन मानिए। जी, कई मामलों में चूंकि इंडिया ब्लॉक का स्वरूप ही जो तय हुआ है ना, बिहार से उठ करके गया है। नीतीश कुमार और लालू यादव बना रहे थे, नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, वो चेहरा थे, लेकिन पीछे का पूरा संगठन लालू यादव का था। नीतीश कुमार से कोई नहीं मिलता था, ममता बनर्जी भी नहीं मिलती थी। लालू यादव फोन करते थे कि मिल लीजिएगा, नीतीश जी जा रहे हैं। अन्य नेताओं को भी कहते थे कि नीतीश जी जा रहे हैं, मिल लीजिएगा। तो लालू यादव के क्रेडिट पर नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक को खड़ा कर रहे थे। बाद में नीतीश कुमार अलग हो गए, कहानी अलग है, लेकिन फिर भी कायदे से बात ये है कि जो अदावत शुरू हुई है ना दिल्ली चुनाव के बाद, उसके पैतरेबाजियां अब भी बाकी हैं और उसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। नहीं मान रहे हैं राहुल गांधी के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव रूठे से इस मामले में भरी सभा में कह दिया। पत्रकारों ने पूछा राहुल गांधी से, महागठबंधन के तमाम नेता लोग बैठे हुए थे कि होंगे कि नहीं होंगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा। सवाल बदल दिया, बैकफुट पर आए तेजस्वी। 2 दिनों के बाद बयान दिया कि भारत के भावी प्रधानमंत्री होंगे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी नहीं पिघले।